नमस्कार साथियों, मैं एलपी आपका अपना यूट्यूब चैनल एलपी क्लासेस में स्वागत करते मेरे साथी। जैसा कि आपको मैं यूपीपी री एग्जाम 2024 के लिए मैं मैथ पढ़ा रहा हूं मेरे साथी। यहां पर विस्तृत ढंग से भी मैं बताता हूं और बिगर पेन चलाए कैसे आप ट्रिक के अनुसार मैथ करते हो, ये सारी बात मैं बताता हूं। तो आज आपका औसत का ही सवाल है मेरे साथी। जो लोग पहली बार चैनल को विजिट किए, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि इस प्रकार से कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो साथियों, आइए सेशन को करते हैं स्टार्ट, समय को नहीं करेंगे बर्बाद। तो आइए मेरे दोस्त, सवाल देखेंगे। सवाल यहां पर हमने 3 लिखा है, बहुत लंबे लंबे सवाल है, लेकिन इस सवाल में बिल्कुल दम नहीं मेरे साथी, बेगर पेन चलाए कर सकते हैं। पहले आपको मैं ट्रिकी बताऊंगा, इसके बाद मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बढ़िया से लॉन्ग मेथड से बताऊंगा। तो मेरे साथी यहां पर प्रश्न क्या दिया, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया, 4 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा। कुल मिला के 4 ठो संख्या दिया था, चारों संख्याओं का औसत दिया था क्या मेरे साथी, 27 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है मेरे साथी, तो प्रत्येक संख्या में जब इस टाइप के प्रश्न आए आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए या प्रत्येक संख्या में घटाया जाए या प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए या प्रत्येक संख्या में भाग किया जाए, तो नया जो औसत होता है पुराने औसत में आपको यदि जोड़ रहा है तो जोड़िएगा, घटा रहा तो घटाइएगा, गुणा कर रहा तो गुणा करिएगा, भाग कर रहा तो भाग कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। जैसे मैं बात बताऊं, यहां पर 4 संख्या से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यदि ट्रिक के अनुसार लगाना चाह रहे हो तो 4 संख्याओं का औसत 27 औसत पकड़िएगा, ये पुराना औसत है। ओके, इसके बाद यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का औसत, नया औसत बताना। तो नया औसत बराबर पुराना औसत, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया मेरे साथी। तो इसका मतलब है 27 में 3 जोड़ो 30, इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 27 में 3 जोड़ो, ये नया औसत बराबर पुराना औसत कितना है, 27 है। तो यहां रख देंगे 27 प्लस क्या करेंगे, बोलो प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, तो 3 जोड़ देंगे, 27 3 30, इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यदि यही कहा होता कि 4 संख्या यहां 5 संख्या कुछ भी दे दे, उसमें दिक्कत नहीं, प्रत्येक संख्या में जो काम कर रहा है मेरे साथी, वहां पर आपको ये जवाब दे देने हैं कि प्रत्येक संख्या में यदि जोड़ रहा है, जितना जोड़ेगा औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात नया औसत क्या हो जाएगा, पुराने औसत में उसी चीज को जोड़कर आप आंसर दे लीजिएगा। क्लियर है। यदि कहता प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो बोलो 27 4 31 हो जाता है, इसका मतलब 31 नया औसत होता आपका। क्या होता मेरे साथी, 31 आपका औसत होता। आइए पहली सवाल को कर लिए, दूसरी सवाल को देखेंगे, ट्रिक के अनुसार कर दीजिएगा, 1 सेकंड लगेगा। मेरे साथी क्या कहा, ध्यान से पढ़िएगा। पहला सवाल हो गया, दूसरी सवाल की बारी है। दूसरा सवाल क्या करा, 10 संख्याओं का औसत 45 है। यदि प्रत्येक संख्याओं को पहले की तुलना में 1/3 कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा। इसका मतलब है प्रत्येक संख्या को क्या कर रहा है, 1/3 कर दिया, मतलब 3 का भाग कर रहा है। या इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोले कि प्रत्येक संख्या में 1/3 का गुणा किया जा रहा है या प्रत्येक संख्या में 3 का भाग किया जा रहा है। तो ये पुराना औसत क्या था, 45 था, तो नया औसत आपसे पूछ रहा है। तो मित्र आज प्रत्येक संख्या में क्या कर रहा है, हाँ ध्यान से सुनना, प्रत्येक संख्या की बात कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा मेरे साथी। तो समझ में यदि आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना मेरे साथी। तो ध्यान देंगे, प्रत्येक संख्या में यदि भाग दिया जाए या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो आज की यही हेडिंग है मेरे साथी, नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग के का मतलब जो भी भाई जोड़ेगा तो जितना जोड़ रहा है उतना जोड़ दीजिए, घटाएगा तो उतना घटा दीजिए, गुणा करेगा तो गुणा, भाग करेगा तो भाग कर दीजिए, नया औसत आपके सामने खड़ा मुस्कुराएगा मेरे साथी। तो आइएगा यहां पर देखेंगे दूसरा सवाल, 10 संख्या से कोई मतलब नहीं, आपको विस्तृत ढंग से लगाना होगा तब आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या मतलब है यार,
आपको कंपटीशन देना है, ऑप्शन मारने हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथी। पुराना औसत क्या था? 45 था, तो पुराना औसत यहां रखेंगे। दूसरे सवाल का जवाब देखो, तो नया औसत बराबर क्या होता है? पुराना औसत क्या है मेरे साथी? 45 है। अब यहां पर बात पकड़ना यह है कि प्रत्येक संख्याओं को पहले की तुलना में 1/3 कर दिया जाए, इसका मतलब है 1/3 कर दिया गया, या 3 का भाग कहो या 1/3 का गुणा कहो, ये बात है। तो 3 से काटोगे 15 तिया 45, इसका मतलब है नया औसत आपका कितना हो जाएगा मेरे साथी? 15 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे साथी? नया औसत क्या आ गया? 15 आ गया। क्लियर है? अभी विस्तृत भी बताऊंगा कैसे इसको बढ़िया से आप सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि क्या ये आ रहा है। तो मेरे साथी अब देखेंगे तीसरा सवाल है। सवाल तीसरा क्या है? यहां पर लिखा 4 संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या में औसत को ही घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा? तो मेरे साथियों यहां पर यह ध्यान देने की बात है, प्रत्येक संख्या में औसत को ही घटा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में औसत को ही घटा रहा है। औसत क्या है जी? तो नया औसत आप जानते हो, नया औसत बराबर क्या होता है? पुराना औसत। प्रत्येक संख्या में औसत को ही घटा रहा, अर्थात x को ही घटा रहा, तो बोलो मेरे साथी नया औसत क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आ गया होगा। आइए इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ सर जी जो ये मेथड लगाए हैं बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल 100% है। तो आइएगा यहां पर मैं पहले सवाल को बिल्कुल विस्तृत ढंग से करेंगे, जैसे पिछले वीडियो में मैं आपको औसत के सवाल कराया हूं। तो जो लोग नए हो यार उसको देख लीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला मेरे साथी। ऐसे मैं 10-10 5-5 मिनट का वीडियो लेके आता रहता हूं और आपको अच्छी अच्छी ट्रिक देते रहता हूं, तो आप लोग शेयर वेयर कीजिए थोड़ा सा। चलिए मेरे साथी, तो अब हम देखेंगे ये पहले सवाल को बिल्कुल विस्तृत ढंग से लॉन्ग मेथड से करने वाले मेरे साथ। फिर से एक बार सुन लो, नया औसत बराबर पुराना औसत प्लस माइनस गुणा भाग के। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्रत्येक संख्या में के जोड़ा जाए तो पुराने औसत में इसको जोड़ दीजिएगा तो नया औसत आ जाएगा। क्लियर है? घटाया जाएगा प्रत्येक संख्या में तो घटा दीजिएगा, गुणा करने को बोलेगा तो गुणा कर दीजिएगा, भाग करने को बोलेगा तो भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो मेरे साथी आइएगा, अब देखेंगे इसका आंसर कितना आया था? 30। आज देखते हैं क्या आ रहा, ध्यान से देखना। कई संख्या मेरे साथी, अब ये देखो पहला प्रश्न का, ये 4, ये 10, ये 4, अब ये यूज होंगे। कैसे यूज होंगे? पुरानी कक्षाओं में मैं करा चुका हूं, पुराने क्लास में। ध्यान दीजिएगा, उन चीजों को सीखकर इसको सीखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। वैसे बहरहाल मैं 100% आपको समझाने वाला। आइए मेरे साथी करते हैं सवाल। 4 संख्याओं का औसत कितना? 27 है। कह रहा यदि प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, तो मान लो वो संख्या कौन है? ना तो सम दिया ना तो विषम दिया, सम विषम प्राकृतिक संख्या ये सब पे मैं करा चुका हूं वीडियो, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अब देखिएगा, यहां पर अब 4 संख्या मान लो ए है पहली संख्या, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है, चौथी संख्या डी है, या कुछ भी मान लो, पी क्यू आर कुछ भी मान लो। यहाँ कैपिटल माने हैं, स्मॉल मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। 4 संख्याएं ये भाई मान लिया, चलो ठीक है। 4 संख्याओं का क्या दिया? औसत 27 है। अब बताओ औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कितने नंबर्स हैं। क्लियर है भाई? अवयवों का औसत बराबर होता है अवयवों का योग बटे अवयवों की संख्या। क्लियर है? तो 4 लोग हैं, चारों का योग कर दो मेरे साथी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 इज इक्वल टू कितना? 27 दिया था भाई। 4 संख्याओं का औसत 27 दिया, तो चारों संख्याओं को जोड़कर 4 का भाग लगाओगे, 27 के बराबर कर दोगे मेरे साथी। आज देखना यहां पर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू आएगा, 4 का गुणा करोगे, 4 सते 28, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 2 10, 108 आ गया मेरे साथी। अब जो कहा वो बात सुनो। अब ये कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है मेरे साथी? 3 जोड़ा जा रहा है। तो आओ 3 जोड़ देते हैं। पहली संख्या में 3 जोड़ दिया, पहली संख्या में क्या जोड़ दिया मेरे साथी? 3 जोड़ दिया, प्लस भाई प्लस कर, ध्यान दीजिएगा। अब पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई? b प्लस क्या हो गया? 3 हो गया। बोलो
तीसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे साथी, C+3 हो जाएगा, और चौथी संख्या क्या हो जाएगा, D+3 हो जाएगा। यही तो कहा, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए मेरे साथी, समझ में आ रहा होगा मित्रों, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तो पहली संख्या में 3 जोड़ा, दूसरी में भी, तीसरी में भी और चौथी में भी 3 जोड़ दिया। अब बताओ क्या ये संख्या बढ़ गई क्या? अब भी तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार ही संख्या। अब औसत क्या हो जाएगा यह आपसे पूछा मेरे साथी, तो बोलो चारों संख्याओं का योग करोगे, 4 का भाग लगाओगे, औसत आपके सामने होगा कि नहीं होगा? तो चारों संख्याओं को जोड़ो मेरे साथी, चारों संख्याओं को हम जोड़ते हैं, यहां पर देखिएगा। चलिए मेरे साथी, अब बताइए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया गया, अर्थात A और B और C और D चारों संख्याओं में 3-3 जोड़ दिया गया। अब देखते हैं औसत क्या आता है। तो यहां पर तीनों संख्याओं का योग A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर 118। अब यहां पर देखेंगे हम औसत निकालेंगे, तो किसी संख्या के समूह का औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बटे जो भी संख्या उसका भाग लगा दीजिए, औसत आपके सामने होगा। तो आइएगा, ये चारों संख्याओं का योग करो, तो ये है पहली संख्या क्या है, A+3 है। A प्लस क्या है मेरे साथी, 3 है। फिर प्लस करेंगे, दूसरी संख्या क्या है, B प्लस क्या है, 3। B प्लस क्या है, 3 है। प्लस क्या करोगे मेरे साथी, तीसरी संख्या क्या है, C+3 है मेरे साथी। प्लस क्या करोगे, चौथी संख्या D+3। D प्लस मेरे साथी क्या, 3। D+3 आ जाएगा। और बटे क्या करोगे मेरे साथी, भाई 4 का भाग लगाओगे, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या और चार संख्या, 4 का भाग लगाओगे, औसत आपके सामने होगा। अब क्या करोगे भैया, यहां पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 तिहाई कितना हो जाएगा मेरे साथी, 12 हो जाएगा। और A प्लस B प्लस C प्लस D, तो ये आ रहा है A प्लस B प्लस C प्लस D, प्लस क्या मेरे साथी, D, और प्लस क्या हो जाएगा, 3 3 6 6 3 9 9 3 12। बोलो ये बात समझ में आ रही है? बटे कितना हो जाएगा मेरे साथी, 4 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा मेरे साथी, 4 हो जाएगा। अब आप बता दीजिए यहां पर ये कितना आने वाला है, तो यहां पर ये कितना आने वाला है, A प्लस B प्लस C प्लस D, D का मान कितना, 108 है। बोलो सही है, तो 108 यहां रख सकते हैं, 108 रख दिया। प्लस का ये क्या है, 12 है मेरे साथी, यहां पर कितना है, 4 है। बोलो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो बोलो 8 में 2 जोड़ो, 8 2 कितना आ जाएगा, 8 2 कितना आ जाएगा मेरे साथी, 8 2 10 आ जाएगा, 1 हासिल होगा। ये 1 में 1 जोड़ोगे, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये कितना है, 1 है, तो 120 बटे 4। अब बताओ 4 का भाग लगाओगे, 4 तिहाई 12, 30 आ जाएगा कि नहीं, 30 चौके 120, 30 आया कि नहीं मेरे साथी? तो बताना यहां पर 30 आया था कि नहीं आया था? तो आपको इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, यदि आप इसी के अनुसार सारे सवाल लगा सकते हो मेरे साथी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलिए, आप लोग क्या ये सवाल कर पाओगे, क्या ये सवाल कर पाओगे? तो मेरे साथी सभी को अब बताना, समय को पास करना होगा। तो मैं ये उम्मीद करूंगा मेरे साथी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो और सारा वीडियो देखने के लिए मैं बहुत सारा वीडियो आपको यूपीपी री एग्जाम के बारे में ऐसे ट्रिक के अनुसार मैं पढ़ाया हूं। आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर यूपीपी री एग्जाम वहां लिखा होगा मेरे साथी, वहां पर जितने वीडियो हैं आप देख सकते हैं। तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को शेयर वेयर जरूर किया करें, लाइक करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो अब हम आपके साथ विदा लेना चाहेंगे, तो बोलिएगा मेरे साथ, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।